बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एवियल ट्री के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हम इसके कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एवियल ट्री, नीड ऑफ एवियल ट्री, कि एवियल ट्री की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, ये किस तरह से काम करता है, वर्किंग ऑफ एवियल ट्री विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है। इसको काम करने के लिए रोटेशंस की जरूरत होती है, तो इस रोटेशंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास इसके यूजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, यूजेस के बारे में देखेंगे कि यूज कौन कौन से होते हैं इसके अंदर और किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन रियल वर्ल्ड। सो सबसे पहले डिस्कस कर सकते हैं व्हाट इज एवियल ट्री। एवियल ट्री बेसिकली क्या होता है, इट इज ए बीएसटी। बीएसटी मींस ये एक होता है बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, एवियल ट्री होने के लिए इसे पहले बाइनरी सर्च ट्री होना लाजमी है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। कि एवियल ट्री के जरिए जो भी ट्री हमारे पास बनेगा वो बैलेंस्ड होगा। बैलेंस का मतलब क्या है कि एक हमारे पास ट्री है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो उसका सब ट्री आ रहा होगा और उसके राइट सब ट्री जो भर रहा होगा वो उनकी लेंथ दोनों बराबर होगी। अभी एक एग्जांपल से हम इसे डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यूज रोटेशन टू बैलेंस ए बाइनरी सर्च ट्री। ये क्या करता है कि रोटेशंस को इस्तेमाल करते हुए बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस करता है। मस्ट हैव ऑल क्वालिटीज ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। इस ट्री के अंदर लाजमी बाइनरी सर्च ट्री की क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर बाइनरी सर्च ट्री की क्वालिटीज नहीं है तो फिर क्या होगा, ये कभी भी एवियर ट्री नहीं बन सकता। अगर मैं इसका ओवरऑल एक रिव्यू दूं कि एवियर ट्री क्या होता है, तो एवियर ट्री क्या होगा, ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जो कि बैलेंस्ड हो। ठीक है, बैलेंस्ड हो का क्या मतलब है, रूट है तो उसका लेफ्ट सब ट्री जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है और उसका जो राइट सब ट्री है वो दोनों बराबर हो। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, कि बराबर हो, किस तरह से बराबर हो। लाइक फॉर एग्जांपल बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक नोड इंसर्ट होगी। फॉर एग्जांपल रूट 5 इंसर्ट हुई है तो देखिए फिर 7 इंसर्ट होगा तो फिर वो किधर इंसर्ट होगा, 5 के राइट के ऊपर। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आया 10, तो फिर वो किधर इंसर्ट होगा, रूट से सर्चिंग स्टार्ट होगी। 10 5 से बड़ा है तो राइट मूव करेंगे, 10 7 से भी बड़ा है तो फिर राइट पे मूव इधर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से 15 ने इंसर्ट होना है तो 5 से बड़ा है राइट मूव करेंगे, 7 से भी बड़ा है 15 राइट, 10 से भी बड़ा है तो इधर 15 इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम इस तरह से एक बाइनरी सर्च ट्री बन जाता है। ठीक है, अब ये देखिए बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री की क्वालिटीज इसके ऊपर पूरी हैं, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये देखें कि इसका लेफ्ट सब ट्री कोई भी नहीं है और इसका सिर्फ सीधा राइट सब ट्री बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम कैसे है कि बाइनरी सर्च ट्री का अगर आपने लेक्चर सुना हो तो हमने अंडरस्टैंड किया था बाइनरी सर्च ट्री क्या करता है, कोई भी सर्चिंग करें हम तो वो प्रॉब्लम को हाफ कर देता है। प्रॉब्लम को हाफ किस तरह से कर देता है कि फॉर एग्जांपल हमने 10 सर्च करना था, 10 सर्च करना है तो फिर ये देखें 5 से हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो इसका लेफ्ट सब ट्री स्किप हो जाएगा सर्चिंग में, पर इसका तो लेफ्ट सब ट्री है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से एक इस एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर इस एग्जांपल में हमने 35 को सर्च करना है, तो अब ये देखें कि 20 से सर्चिंग, रूट से सर्चिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर 35 20 से बड़ा है तो किधर मूव कर देंगे, राइट साइड पे। ठीक है, अब ये देखिए 10 5 12 इसको हमने सर्च नहीं किया। ठीक है, तो इस क्वालिटी की वजह से हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री था वो सर्चिंग अच्छी करता था, टाइम कम लगाता था। ठीक है, पर अगर इस तरह का ट्री होगा तो फिर इसमें तो कोई चीज स्किप हो ही नहीं सकेगी, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, इस तरह का ट्री नहीं बनाना होता। ठीक है, बैलेंस करना होता है। बैलेंस कैसे करना होता है, जैसे ये वाला ट्री है, ये देखें 20 का लेफ्ट साइड पे सब ट्री जो है इसकी हाइट कितनी है, 1 एंड 2, 2 लेवल है इधर, यानी हाइट 2 है। इसी तरह से राइट साइड पे देखें 1
एंड 2, इधर भी हाइट 2 है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट 2, राइट सब ट्री की हाइट 2, यानी दोनों बराबर हैं, यानी ये एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है, इसलिए इसको एवियर ट्री बोला जा सकता है, ठीक है। पर ये भी एक बाइनरी सर्च ट्री है, पर ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे नहीं है, ये देखें, इसका लेफ्ट सब ट्री तो है ही नहीं, पर राइट सब ट्री इतना बड़ा बना हुआ है, तो इस वजह से ये बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, इसलिए इसे एवियर ट्री नहीं बोला जा सकता, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि बाइनरी सर्च ट्री तो है पर बैलेंस नहीं है, तो ये एवियर ट्री नहीं है, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री है और ये बैलेंस भी है, इसका मतलब है ये एवियर ट्री है, ठीक है। तो बेसिकली एक ट्री को किस तरह से पता लगा सकते हैं कि ये एवियल है या नहीं है। तो पहले हमारे पास पहली कंडीशन क्या है कि बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री तो अब ये भी है, तो पर क्या ये एवियर ट्री है, तो इसके लिए इसे बैलेंस चेक करना होता है, क्या ये बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है, नहीं, इसलिए ये एवियर ट्री नहीं है। अब ये एक बाइनरी सर्च ट्री है, हाँ जी है। क्या ये बैलेंस है, दोनों लेवल इसके बराबर हैं, हाँ जी है, इसका मतलब है ये एवियर ट्री भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं एवियर ट्री के बारे में, एवियर ट्री क्या है और कौन सा ट्री एवियल है, कौन सा ट्री एवियल नहीं है, तो ये हमें पता लगाना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी एक और एग्जांपल, ये देखें एक और, ये हमारे पास ट्री आ गया, तो चेक करना है क्या ये हमारा बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री एवियर ट्री है या नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले चेक करें क्या ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री है। सबसे पहले देखें 20 के लेफ्ट साइड पे सारे उस 20 से छोटे हैं, 10 के लेफ्ट साइड पे छोटे हैं, 10 के राइट साइड पे बड़े हैं, ठीक है। इसी तरह से 20 के राइट साइड पे इससे बड़ी वैल्यूज है, ठीक है। 30 के लेफ्ट पे इससे छोटी, 30 के राइट पे इससे बड़ी, 35 के राइट पे इससे बड़ी है, ठीक है जी। बाइनरी सर्च ट्री तो ये है। अब चेक करें बैलेंस, ठीक है, क्या ये बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। अभी ये देखें 1 2, लेफ्ट सब ट्री की तरह 2, ठीक है, और राइट सब ट्री की हाइट कितनी है, 1 2 एंड 3, ठीक है। इधर 2 है, इधर 3 है, ठीक है, यानी एक लेवल का फर्क आ रहा है, इधर 2 इधर 3, ठीक है। पहले जो हमने एग्जांपल देखी थी वो तो दोनों लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों बराबर थे, पर इसमें लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में एक लेवल का फर्क है, ठीक है। तो एक और कंडीशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एग्जांपल डाली थी कि हमारा एवियर ट्री तब भी एवियर ट्री होगा जब इन दोनों के दरमियान में एक लेवल का फर्क हो, ठीक है। इधर 2 है, इधर 3, यानी कितने लेवल्स का फर्क आ रहा है, सिर्फ 1, तो फिर इसके अंदर क्या है, ये भी एवियर ट्री है, ठीक है। अगर फर्क 1 से ज्यादा हो जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल इधर 40 के राइट के ऊपर एक और नोड आ जाती है या इसके लेफ्ट पे एक और नोड आ जाती है, तो इधर लेवल कितने होंगे 2, इधर कितने लेवल हो जाएंगे 4, तब कितने का फर्क निकल आएगा 2 का, तो इस वजह से ये एवियर ट्री फिर नहीं रहेगा। एवियर ट्री में क्या होना चाहिए, या तो दोनों बराबर होने चाहिए या फिर एक लेवल का फर्क होना चाहिए, एक लेवल से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी और एग्जांपल्स भी देखेंगे तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एवियर ट्री की एक और एग्जांपल ये इधर मौजूद है, ये देखें। अभी इसको चेक करते हैं क्या ये एवियल है या नहीं। अभी चेक करें, इसका लेफ्ट सब ट्री कितना है 1, ठीक है, और इसका राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 1 2 3, ठीक है। 1 एंड 3 कितने का फर्क आ गया 2 का, इसका मतलब है ये वाला ट्री एवियर ट्री नहीं है, ठीक है। हमने देखा था कि या तो बराबर हो या फिर एक लेवल का फर्क हो, और इधर कितने लेवल्स का फर्क आ रहा है 2 का, देखें इधर 1 और इधर 3, तो कितना फर्क आ गया 2 का। इसी तरह से इधर देखते हैं, इधर 1 और इधर कितना 2, ठीक है, तो फर्क कितना है 1 लेवल का फर्क है, इसका मतलब है ये एवियर ट्री है, यानी ये बैलेंस एवियर ट्री है, ठीक है। तो फिर इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 का फर्क होगा तो एवियर ट्री नहीं होगा, 1 का फर्क होगा तो इसका मतलब है एवियर ट्री है, या तो 1 का फर्क हो या फिर कोई फर्क ना हो, दोनों को बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम किस तरह से चेक करते हैं कि बैलेंस ट्री है या नहीं है, ठीक है। हम चेक करते हैं हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को चेक करके हम क्या करते हैं
कि चेक करते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। और अभी हमने बात की थी कि इन दोनों का जो फ़र्क है वो एक लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी हमने एग्ज़ाम्पल में भी देखा कि अगर फ़र्क 1 आ रहा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, पर अगर लेवल में फ़र्क 1 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर इसका मतलब है ये एवियर ट्री नहीं है, ठीक है? तो इस फ़र्क को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फैक्टर, ठीक है? जो हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं वो 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यानी लेवल्स या तो बराबर होने चाहिए या लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के दरमियान एक लेवल का फ़र्क होना चाहिए, और बैलेंस फैक्टर यानी 1 है तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बैलेंस फैक्टर हम किस तरह से निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। फार्मूला क्या? बैलेंस फैक्टर इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, अभी इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे बैलेंस फैक्टर जो भी आएगा इसको क्या आना चाहिए आंसर में, या तो -1 आना चाहिए या 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू अगर इनके अलावा कोई आ जाएगी इसका मतलब है कि ये हमारा एवियर ट्री नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, और अगर इसको हमने फिर एवियर ट्री बनाना है, ठीक है, तो फिर उसके लिए हम रोटेशंस कर सकते हैं ताकि हम उसे बैलेंस कर सकें। ठीक है, कोई ट्री हमारा अगर फॉर एग्जांपल बाइनरी सर्च ट्री है पर वो एवियर ट्री नहीं है, तो हम उसे एवियर ट्री बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ रोटेशंस। ठीक है, अब चेक करते हैं, एक दो एग्जांपल्स देखते हैं कि एवियर ट्री के हवाले से कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फार्मूला है उसके ऊपर हम कैसे चला सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इधर देखते हैं एक एग्जांपल, ये हमारे पास एक ट्री है। ठीक है, इसके हर नोड के ऊपर हम ये वाला फार्मूला चलाएंगे। ठीक है, फार्मूला एक दफा रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा बैलेंस फैक्टर है वो क्या है? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अब ये फार्मूला हम हर नोड के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, किस तरह से लगाते हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इस हम ट्री के ऊपर डिस्कस करते हैं ए। ठीक है, सबसे ए नोड के ऊपर ये फार्मूला चलाते हैं। इसका लेफ्ट सब ट्री कितना है? कोई भी नहीं है, तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कितनी होगी? 0। फिर इसका राइट सब ट्री कितना है? 0। यानी लेफ्ट सब ट्री 0 माइनस 0, क्या आंसर आ गया? 0। तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या निकला है? 0। यानी ये बैलेंस है। सेम इसी तरह से इसे चेक करेंगे, इसका लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 0। इसके हाइट सब ट्री की सॉरी राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? 0। तो 0 माइनस 0, आंसर आ गया 0। ठीक है, यानी ये बैलेंस है। इसी तरह से अभी चेक करते हैं इसकी। ठीक है, बी नोड की। बी नोड की देखें, लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1। ठीक है, और राइट सब ट्री की हाइट भी कितनी है? 1। तो फिर 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो फिर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हाइट हम किस तरह से मेजर करते हैं? एजेस को काउंट करेंगे तो हाइट निकल आती है। ठीक है, ये देखें बी से ए तक एक ही एज है, इसके आगे तो कोई है ही नहीं, तो फिर लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1। और इस तरह से राइट सब ट्री की भी हाइट कितनी है? 1। 1 माइनस 1 0। इसका मतलब है बी का बैलेंस फैक्टर क्या निकला है? 0। यानी ये बैलेंस है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से इस ट्री के ऊपर देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले ए को चेक करते हैं, लेफ्ट सब ट्री भी कोई नहीं है, राइट भी कोई नहीं है, तो 0 माइनस 0 0, बैलेंस है। इसी तरह से इस जगह पे चेक करते हैं बी के ऊपर, लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1, और राइट सब ट्री तो इसका है ही नहीं, यानी 0। 1 माइनस 0 1। ठीक है, इसका बैलेंस फैक्टर बी का क्या आ गया? 1। पर हमने तो देखा था कि अगर एक लेवल का फर्क है तो फिर वो बैलेंस ही होता है एवीएल के अंदर, यानी इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इधर चेक करते हैं, इधर लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1 एंड 2। ठीक है, और राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? 0। तो 2 माइनस 0 2, आंसर क्या आ गया? 2, बैलेंस फैक्टर का। यानी ये हमारे पास क्या है? बैलेंस ट्री नहीं है। इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा अगर एवियल ट्री बनाना है तो। ठीक है, एवियल ट्री बनाने के लिए इसको अब हमें बैलेंस करना होगा, और बैलेंस किस तरह से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रोटेशंस। ठीक है, रोटेशंस करवाएंगे इसके अंदर। रोटेशंस कैसे करवाएंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से इस जगह के ऊपर भी देख लेते हैं। ठीक है, इस जगह पे देखते हैं इसका क्या हमारे पास बैलेंस फैक्टर निकलता है। लेफ्ट सब ट्री 0, राइट सब ट्री 0, तो फिर हमारे पास बैलेंस फैक्टर क्या आ गया? 0 माइनस 0 0। ठीक है, इस जगह पे चेक करते हैं, लेफ्ट सब ट्री कितना है? 0, और राइट सब ट्री कितना है? 1। तो फिर 0 माइनस 1, क्या आंसर आ गया? -1।
ठीक है, अभी भी बैलेंस्ड है। बैलेंस क्यों है? क्योंकि हमने देखा था बैलेंस फैक्टर क्या आना चाहिए, या -1 आना चाहिए, या 0 आना चाहिए, या 1 आना चाहिए। तो इधर -1 है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस जगह के ऊपर देखते हैं, ए के ऊपर लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 0। ठीक है, राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1 एंड 2। 0 -2, -2 आंसर आ जाएगा, यानी ये ट्री भी बैलेंस नहीं है। क्योंकि हमने देखा था या तो इसका फार्मूले का आंसर 0 आना चाहिए, या -1 आना चाहिए, या 1। अगर 2 आ जाएगा या -2 आ जाएगा तो फिर ये क्या होगा? हमारा बैलेंस ट्री नहीं होगा। यानी हमारा ये तो एवियर ट्री है, पर ये दोनों एवियर ट्री नहीं है। ठीक है, पर इनको बैलेंस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रोटेशन, पर अभी ये दोनों एवियर ट्री नहीं है। ठीक है, खैर, इनको बैलेंस करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें रोटेशंस की जरूरत पड़ती है। रोटेशंस 4 तरह की हम करते हैं। ठीक है, एक लेफ्ट रोटेशन होती है, राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, ये 4 तरह की रोटेशन होती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? अपने ट्री को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हमें उसे रोटेट करवाना पड़ता है। अब रोटेट वो किस तरह से होगा और किस तरह से काम होगा, तो इससे नेक्स्ट लेक्चर हमारा रोटेशन का है। ठीक है, तो फिर आप उस रोटेशन के लेक्चर को गौर से सुने और अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से हम एक ट्री को बैलेंस कर सकते हैं। जो एवियर ट्री नहीं था उसको बैलेंस करके हम एवियर ट्री बना सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रोटेशन। और 4 टाइप की रोटेशन इसमें यूज होती है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें गौर से सुनिएगा और इसको क्लियर कीजिएगा कि किस तरह से एक बाइनरी सर्च ट्री को हम बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं रोटेशन करवा के, और इससे हमारा एवियर ट्री बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यूजेस एप्लीकेशंस क्या है हमारी इन बाइनरी सर्च ट्री की, एवीएल बाइनरी सर्च ट्री की? जाहिर सी बात है, हमने देखा है कि ये हमारे ट्री को बैलेंस कर देता है, जिससे सर्चिंग करना काफ़ी आसान हो जाती है। तो डिक्शनरीज के अंदर इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ताकि कोई भी वर्ड हमने सर्च करना है तो फिर ये क्या करेगा? अपने प्रॉब्लम को हाफ करता जाएगा और इजीली उसे सर्च कर देगा। ठीक है, गूगल सर्च इंजन इसे यूज कर रहा है ताकि जो भी हम कीवर्ड लगाते हैं उसे इजीली वो अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करके इजीली आपको जल्दी फास्टली डाटा को निकाल के दे देगा। और इसी तरह से डिफरेंट साइट्स के ऊपर फास्ट डाटा ट्रांसफर के लिए जहाँ पे भी ज़रूरत होगी उस जगह पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जिधर होता है उधर लाजमी इसे यूज़ किया जाना चाहिए ताकि हमारा डाटा एक्सेसिंग आसान हो जाए। ठीक है, लाइक फेसबुक है, आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी फ्रेंड को सर्च करना है तो इस तरह इस जगह पे इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आजकल आप देखें और कौन सी हमारे पास एप्लीकेशन यूज OLX यूज हो रही है। ठीक है, वहाँ पे इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ज़मीन.com एप्लीकेशन चल रही है, उधर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह की एप्लीकेशन में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इसके अंदर हमने क्या चीज़ें देखी, आपको सबसे पहले एक रिव्यू दे देते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि एवियर ट्री है वो क्या होता है, उसे बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। ठीक है, और वो अगर बाइनरी सर्च ट्री है और बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है तो फिर वो एक एवियर ट्री होगा। ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल देखी, हमने देखा ये एवियर ट्री नहीं है क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये एवियर ट्री है क्योंकि ये बैलेंस्ड है। हमने देखा कि अगर एक लेवल का फर्क हो तब भी ये बैलेंस्ड है। ठीक है, एवियर ट्री है, एक लेवल के फर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमने देखा इधर फर्क इससे ज्यादा लेवल का है इसलिए ये एवियर ट्री नहीं है। ठीक है, इधर फर्क एक लेवल का है, इसका मतलब है ये एवियर ट्री है। ठीक है, हमने बैलेंस फैक्टर निकालना सीखा कि लेफ्ट सब ट्री में से माइनस करेंगे राइट सब ट्री को तो उससे जो बैलेंस फैक्टर आएगा उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। ठीक है, हमने रोटेशंस देखी, 4 रोटेशन यूज होती हैं और इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर सुने मेरा जिसके ऊपर रोटेशंस के बारे में बताया गया कि रोटेशंस कैसे होती हैं और उसमें से आपको रोटेशन करनी बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, क्लास आज की ओवर करते हैं इधर। खुदा